सो गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, 18 है, कौन सा देखिए आपकी नोट्स में, आपकी टेक्स्ट में 17 इलस्ट्रेशन। 17 इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं इसके। अच्छा सुनो ध्यान से, हम इसका ट्रांसफर ट्रांसफर खेलेंगे। हम लोग कुछ भी आगे नहीं करेंगे, कोई एडजस्टमेंट टच नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर। हमने पिछली क्लास में बताया था ना कि कैसे बैलेंस शीट को ए बी सी डी ई एफ जी एच ग्रुप में डाल के हम खाली करते हैं। सिर्फ उतना करेंगे पहले। इलस्ट्रेशन 17 करेंगे, 18 करेंगे, 19 करेंगे, फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से। अगर हम ट्रांसफर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें पहले क्या चाहिए, एक बना लीजिए पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा हमारा 17, पेज नंबर कितना है बताइए, 7.28। रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे पूरा लंबा आगे तक। और अभी आप पूरे पेज का बना लेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आइटम बहुत ज्यादा है। बाद में जब हम छोटे क्वेश्चन करेंगे तब इसको दोबारा करेंगे, तो हमारा आधा काम यह हो रखा होगा। रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। रुपीज क्रेडिट, बेटा ये क्रेडिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड। अगर आपको फायदा होगा तो इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स एंड डेबिट। दूसरा अकाउंट बना लीजिए आप यहां पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टेल मी हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर। ए और बी पार्टनर्स हैं आपके पास, ए और बी पार्टनर्स हैं पर्टिकुलर्स। डेबिट है और ये क्रेडिट है। आगे बढ़िए, कैश या बैंक बताइए कितना है। विच अकाउंट दे आर आस्किंग यू टू ओपन, कैश या बैंक। बैंक बोल रहे हैं तो आई विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट। क्रेडिट और डेबिट, सिंपल। पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। आगे बताइए कौन सा अकाउंट खोलने के लिए बोला है। लोन, लोन अकाउंट भी बोला है। दो तरह के लोन है यहाँ पर, एक लोन टू और एक लोन बाय। बताइए पहले कौन सा बोला है, लोन बाय कौन, बी। क्रेडिट एंड डेबिट। अगला कौन सा बोला हुआ है, लोन टू ए। डेबिट एंड क्रेडिट। इसी से शुरुआत करते हैं। मैं अभी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा आगे, लेकिन कुछ कुछ कंसेप्चुअल चीजें जो हमें सीखनी है यहाँ पर। जैसे मेरे पास कैश और बैंक अगर दोनों हैं तो मैं क्या करूंगा। तो हम देखेंगे कि हमें कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है। हमें कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला है या हमें बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है। व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। ऑनलाइन में कोई बताइए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन 17 में क्वेश्चन ने आपको कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है, बैंक बोला है। तो अगर बैंक अकाउंट बोला है तो कैश का क्या करूंगा मैं, बांट देंगे ना। कैश को बैंक में जमा करा दो। अब जब मैं कैश को बैंक में जमा कराऊंगा तो व्हाट विल बी माय एंट्री, कैश डेबिट टू बैंक, बैंक टू कैश। यानी कि बैंक अकाउंट बढ़ेगा, कैश घटेगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज समझिए, कोई भी एसेट्स अगर होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब आपको डेबिट साइड में लिखना होता है बैलेंस बीडी। अब मुझे बताइए आपके क्वेश्चन में बैलेंस बीडी कितना लिखा हुआ है, व्हाट इज द बैलेंस बीडी इन क्वेश्चन, बता दो कोई भी तो। हाँ, 8,000, 8,000 लिखा हुआ है। दिस इज डन, 8,000 लिखा हुआ है। अब जरा समझिए, कैश को जब मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो यहां लिखूंगा कैश अकाउंट। कितने रुपए का कैश जमा करा रहे हैं बताइए। हाँ, 5,500, ये जमा हो गया। अच्छा, अगर हम बनाते कैश अकाउंट, अगर हम बनाते कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट यहां लिखते, बैलेंस भी यहां लिखते, और तब हम क्या करते, बैंक से पैसा निकाल लेते। और बैंक से पैसा निकालने की एंट्री होती है कैश डेबिट टू बैंक। कैश के डेबिट साइड में बैंक लिख देते, इस तरह से करना है। अगर कैश बोले तो कैश बनाइए,
बैंक से पैसा निकाल के कैश में डाल दीजिए, और अगर बैंक बोला है तो बैंक बनाइए, कैश को बैंक में जमा करा दीजिए। हमारे केस में हमने पैसा जमा करा दिया। एसेट साइड, दिस साइड शोज इंक्रीज, दिस साइड शोज डिक्रीज एसेट्स, ठीक है। अच्छा, एक चक्कर और है यहाँ पर, ये लोन टू बी और लोन बाय ए, ये दोनों के दोनों, याद है हमने सीधा कैश या तो बैंक अकाउंट में डाल के इनको खत्म करते थे। जब हमने ट्रांसफर ट्रांसफर सिखाया था तो क्या बोला था, लोन जो आइटम है उसको सीधा पे ऑफ करिए, जो लोन हमने दिया है, और जो लोन हमने लिया है उसे भी सीधा क्या करिए, सेलेक्ट सेटल करिए। अब जरा समझें कि कौन से वाला लोन एसेट्स और कौन से वाला लोन लायबिलिटी, ठीक है। अगर मैं सर बोलता हूँ, एक बार आपने जो वो हाँ प्लीज बैंक बोलिए। वाला बोला था, सर आपने वो जो एक बार बैंक वाला भी बोला था, कैश और बैंक वाला, उससे प्लीज रिपीट कर दो, आपकी वॉइस हाँ, क्रैक क्या हो बोला रही था है। मैंने, कैश और बैंक वाला? हाँ, दोबारा हाँ समझ जी, लीजिए। वो जो। अगर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं ना, तो कैश को बैंक में जमा कर दीजिए, ठीक है या नहीं। ओके सर, हाँ जी हाँ जी। और अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक से पैसा निकाल कर कैश में जमा कर दीजिए, बस वही तो किया है। अच्छा, ठीक है सर। सुनो, लोन टू अन्य, या लोन टू कोई भी, मतलब अंगद बोल दें, डोरेमन बोल दें, कुछ भी बोल दें, फर्म ने लोन दिया, फर्म ने लोन दिया, ये फर्म के लिए एसेट्स है, तो जहां लिखा लोन टू ए, ये फर्म के लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स बनेगी। और अगर एसेट्स है तो इसका बैलेंस बीडी यहां लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है लोन टू, 6,000, दिस इज 6,000। और ये कहां दिखेगा आपको, एसेट साइड में दिखेगा, लोन टू ए। देखो जरा कहां दिख रहा है क्वेश्चन में, कैन एनीबॉडी सी ऑनलाइन, अनन्या, यस सर। वेर यू कैन फाइंड इट आउट, लोन टू ए आपको लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, एसेट साइड में दिख रहा है, एसेट्स में दिख रहा है, सीधी बात है, बैलेंस हो गया। अब जब हमें इस लोन की रिकवरी करनी होगी तो ये लोन कम हो जाएगा ना, तो इस तरफ दिखेगा बैंक, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, वसूली कर लीजिए, 6,000 ऐसे, 6,000 6,000 ऐसा। भाई, लोन टू ए, लोन टू यू, एंड देन यू आर पेइंग मी, तो मैं आपके अकाउंट को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, तो किया ना इस तरफ, ये डेबिट साइड इज इंक्रीज, क्रेडिट साइड इज डिक्रीज, किया ना। हमें लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं, हम पैसा नहीं दे रहे, हम सामने वाले से पैसा ले रहे हैं, उसके अकाउंट को कम कर रहे हैं बैंक से। दिस इज, इफ समबडी पेज अस तो उसके अकाउंट में क्रेडिट लिखूंगा ना। हाँ, और हमारे बैंक अकाउंट में क्या होने वाला है, हमारे बैंक में लोन टू ए बोलकर 6,000 ऐसे लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। अगर बैंक क्रेडिट साइड में आया तो बैंक के अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। ये कहानी क्या थी, लोन टू ए, वी हैव गिवन लोन टू समबडी, वी आर गेटिंग इट बैक, चाहे इंस्ट्रक्शन है या नहीं है हम वापस ले लेंगे। हम बोलेंगे भाई हम डिसॉल्व हो रहे हैं, पैसा दो, हमें जरूरत है, वन थिंग। दूसरी चीज, लोन बाय बी, ये लायबिलिटी है, देखो लायबिलिटी साइड में दिख रहा है नहीं दिख रहा, यस यू कैन सी दैट। तो अगर लायबिलिटी साइड में है तो ये साइड पॉजिटिव है, बढ़ने वाली, ये साइड नेगेटिव है, घटने वाली। और नरेश, ये बैलेंस बीडी यहां दिखेगा कितने रुपए का, हाँ 5,000। अब कोई इंस्ट्रक्शन अगर नहीं है तो हम इसे पे ऑफ कर देंगे, 5,000 5,000। तो पे ऑफ करेंगे तो ये डेबिट साइड में हो जाएगा बैंक। अब कुछ लोगों को लगता है कि बैंक डेबिट साइड में दिख रहा है, तो आया नहीं, सी, दिस इज द लायबिलिटी, ये लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करते हैं, किस नाम से, बैंक के नाम से। अब अगर हम अगर अगर बैंक डेबिट साइड में है तो यहाँ बैंक अकाउंट में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, लोन बाय बी करके, दिस इज हाउ यू विल पे इट ऑफ। तो आप समझ पाए, जो लोन हमने लिया था उसे पे किया, और जो लोन हमने दिया था उसकी रिकवरी करी, रिकवरी में पैसा आएगा, पे करने में पैसा जाएगा, एंड वी रिकॉर्डेड इट। तो लोन अकाउंट छोटे से थे, पहले बनाकर हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और एडजस्टमेंट्स में नहीं थी कोई तो, ठीक है। नाउ गो बैक टू योर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उठाइए पहला आइटम क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, कहां प्लेस होते हैं ये, इस तरफ। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के बताइए,
20,000 का। नेक्स्ट साइड, हाँ 3030। अगला आइटम बोलिए, बिल्स पेबल कितने के? हाँ 8,000 का। अगला आइटम बोलिए, वो हाँ लोन बाय, यहाँ ही ट्रांसफर करेंगे, उसका तो हिसाब हो गया। लोन बाय ए का तो हिसाब हो चुका ना। हाँ अच्छा, मिसेस ए है, लोन बाय मिसेस अगस्त है, ओके फाइन। मिसेस ए कितना, कितना? अगला आइटम बोलिए, ये भी इधर ही जाएगा। लोन बाय मिस, लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस बी कितना? अगला आइटम बोलिए, लोन बाय बी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, हो गया उसका हिसाब, उसका हो गया, उसका कुछ नहीं करना। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, बांट देते हैं। यहाँ पहले बैलेंस भी बता दीजिए कितना है। 13,000 एंड दोनों 13, और रिजर्व जनरल रिजर्व 10,000 और 10,000। नहीं तो बांटो भाई, बांटो उसको ओल्ड रेशियो में, कितना रेशियो नहीं गिवन है? 5,000। नेक्स्ट आइटम, व्हाट इज नेक्स्ट प्लीज? जैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, तो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यहां ट्रांसफर कर दिए। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने रुपए का, कितने का? 1,000 का। इन्वेस्टमेंट को जब एसेट्स का टाइम आएगा तब ट्रांसफर कर देंगे। अगला आइटम, खत्म, एसेट्स खाली हो गई। लायबिलिटी का एसेट्स पे चले आइए, कैश और बैंक कर चुके हैं, और बोलिए स्टॉक कितने का? नेक्स्ट आइटम बताइए, इन्वेस्टमेंट्स कितने के? अगला आइटम बताइए, डेटर्स कितने के? प्रोविजन माइनस मत करना, ग्रॉस वैल्यू 20,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यहां ट्रांसफर कर दिए, कितने का? 2,000। समझ रहे? मैंने बताया था पहले भी कि प्रोविजन जो होता है वो डेटर को रिड्यूस नहीं करता है। प्रोविजन इज अ डिफरेंट लायबिलिटी। प्रोविजन प्रोविजन करंट लायबिलिटी होती है। हाँ तो बैलेंस शीट बनती है, तो लायबिलिटी आइटम को एसेस में डालेगी तो माइनस ही तो करेगी। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी प्रिंसिपल आपको दिखाना है कि भाई हमारे एग्जैक्टली रिकवरेबल डेटर कितने हैं। देखो हम क्या करते हैं, बेड डेट तो माइनस कर देते हैं पहले ही, और जो डाउटफुल होते हैं उन्हें भी माइनस करते हैं। बट डाउटफुल तो मतलब डाउटफुल ही है ना, श्योरिटी थोड़ा ही है। याद है बचपन में कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि पहले बेड डेट माइनस करो, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करो, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करो, उसके बाद जो बचता था वो होता था फाइनल रिकवरेबल अमाउंट। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, प्रोविजन को नहीं डेटर में से माइनस करके दिखाना, प्रोविजन इज टू बी शोन सेपरेटली और डेटर इज टू बी शोन सेपरेटली। आगे बढ़े, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने का? हाँ 30। अगला आइटम, बिल्डिंग 15,000। अगला आइटम, और सुनो बेचारी, ये आ गया वो टाइम जब सौतेली माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं और सौतेली माँ उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं गो टू हेल। ये गुडविल वही चीज है। जब बिजनेस फ्लोरिश कर रहा था, अच्छे से चल रहा था, गुडविल हैज सम सिग्निफिकेंस। अब बिजनेस मर गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म चल रहा है, तो जो बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है उसकी गुडविल की कोई औकात ही नहीं होती है, चुपचाप एक कोने में पड़ा रहेगा। बिका तो बिका, नहीं बिका तो हमारे ऊपर लॉस। पहले हम क्या करते थे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते थे ना, ओल्ड पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में,
और वैल्यूड गुडविल को बेस ऑफ कॉम्पनसेशन कुछ नहीं, वैल्यूड गुडविल तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। और जो बची खुची गुडविल है वो भी क्या हो गया, स्वाहा हो चुकी है, क्योंकि बिजनेस डिसॉल्व हो गया। तो इस गुडविल का कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। पता है एंथुसियास्टिक बच्चे क्या करते हैं, ओ गुडविल चलो पार्टनर्स की कैपिटल साइड में, डेबिट साइड में, नहीं करना। गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज एन ऑर्डिनरी पेटी एसेट्स, डाल दो और भूल जाओ, खत्म। और देखिए डिसोल्यूशन की ब्यूटी देखिए, ये साइड होती है पॉजिटिव साइड, फायदा, ये साइड है नेगेटिव साइड, नुकसान। अब आप देखिएगा जरा प्रूडेंस को कैसे फॉलो करता है। हमने क्रेडिटर बीपी लोन वोन सारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में डाली, रीजन पे हुआ तो हुआ, नहीं तो हमारा फायदा। समझ पा रहे हैं? क्रेडिटर अगर पे हो गए तो इस तरफ आएंगे, नुकसान होगा हमारा, नहीं पे हुआ तो पड़ा रहेगा फायदा। एसेट्स डेबिट साइड में डाला यानी लॉस की तरफ डाला, बिकी तो फायदा, नहीं बिकी तो नुकसान है। समझ रहे रीजन? ऑलरेडी हमने ऑलरेडी लॉस मान लिया। जब हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं डेबिट साइड में, वी आर कंसिडरिंग इट इज ऑलरेडी डम्प्ड, यूजलेस। अब अगर एसेट्स बिकी तो उसको इस तरफ शो करेंगे, तो कुछ बढ़ गया, नहीं बिकी तो पड़ी रहेगी। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलिए भाई, क्रेडिटर बीपी लोन यहां पड़े हुए हैं, कौन सी साइड है ये, पॉजिटिव साइड, फायदा हमारा। अगर हम इसके अगेंस्ट कुछ पे करेंगे तो इसी तरफ पे करेंगे ना, तब तो नुकसान है। अगर नहीं पे करना पड़ा तो हमारे लिए फायदा ही हो गया। एसेट्स डेबिट साइड में पड़ी है, डेबिट साइड कौन सी होती है, नेगेटिव साइड होती है। यार हाँ, ये बच्चों की दुआएं लगती है जब सुबह सुबह कच्ची नींद में उन्हें जगा दिया जाता है। चलिए, तो क्रेडिटर इस तरफ पड़े हैं, हमारे लिए फायदा, एसेट्स उस तरफ पड़ी हैं, हमारे लिए नुकसान। डन हो गया, इतना काम कर लिया हम लोगों ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये तो हमें पार्टनर्स के यहाँ पर लिखना ही पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस कितने रुपए का था, 1750 और 1750। नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम कर चुके हैं, अगला आइटम खत्म, ट्रांसफर हो गया, खेल लिया ट्रांसफर। हाँ, गुडविल का अमाउंट कितना, खत्म हो गया, दिस इज इतना ट्रांसफर है। अगर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर तक मिल जाएंगे इसमें, बोलो इतना करने के। हाँ, अभी नीचे एडजस्टमेंट देखिए कितनी सारी हैं। इसीलिए इसीलिए क्या करेंगे, इतने से काम चलाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतने से काम चलेगा सर, ठीक है। ये हुआ ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, इलस्ट्रेशन नंबर 17। क्या ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज क्लियर कि ट्रांसफर कैसे किया जाता है एक बड़े क्वेश्चन में, और छोटे क्वेश्चन में और ज्यादा आसान है। प्लीज समबडी से यस और नो, Yes. क्लियर है या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब अपनी बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन नंबर 18 ट्रांसफर करिए फटाफट से, जल्दी से। क्या तो बैंड बजा बजा के कैंसिल करेंगे यार, शुरू करो, बारात थोड़ी है तुम्हारी, तो ऐसे इस करेंगे। क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे? अभी नहीं करेंगे बेटा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अभी सीखी नहीं है हमने, अभी एडजस्टमेंट सिखाएंगे, फिर चलिए। करेंगे एडजस्टमेंट, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। माई पर्पज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ट्रांसफर कैसे किया जाता है। अच्छा, पता है क्या लोग करते हैं बच्चे, आपने शायद देखा होगा, पहले पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पूरा कैपिटल, और अगर फंस गए हल्का सा तो फिर रिचेकिंग में टाइम लगता है। ऐसा करने से बचते हैं हम। आपने देखा हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, सारे अकाउंट साथ साथ बनाते हैं और उनको प्लेस करते चले जाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। आओ जरा देखें, हमें बोला लोन अकाउंट बनाने के लिए ना, तो जरा लोन बाय बी कितने का बताइए, व्हाट इज द वैल्यू। अरे बेटा सुन, घर जाके मैनिक्योर करवा लियो, कोई बात नहीं। कितना, लोन बाय बी कितने का है, 15,000 का।
और हमें क्या करना होता है, ऐसे सीधा पे करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक 15,000, 15,000 एंड 15,000। और सुनिए, बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, लोन बाय बी 15,000। लगे हाथ मुझे बता दीजिए बैंक की वैल्यू कितनी है, बैलेंस भी 30,000। और सुनो, कैश भी दे रखा है ना क्वेश्चन में, कैश क्या करना है उस कैश का, बैंक में जमा कर देना है। तो कैश अकाउंट कितने से, 6,000 से। कैश बैंक का चक्कर खत्म हो गया। लोन टू ए भी दे रखा, देखो जरा आपके पास कितना, What? हाँ 10,000, 10,000, ठीक है। बैंक बोलकर पैसा वसूल लिया, 10,000, 10,000। एंड इफ यू रिकवर द मनी इट विल गो हियर। लोन टू कौन बोले हम लोग, ए बोले, कितने रुपए का, 10,000 का। डन, ठीक है। लोन का चक्कर खत्म हो गया, कैश बैंक खत्म हो गया। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम बताइए कौन सा है, ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है जी। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के, 80,000 के। अगला आइटम बोलिए क्या है, बिल्स पेबल कितने का, 25,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है, लोन बाय तो कर चुके हैं। अगला आइटम, नहीं नहीं, मिसेस का लोन तो आएगा। हाँ आगे, रिजर्व्स, रिजर्व्स इस तरफ चले जाएंगे। बैलेंस भी बताइए कैश बैंक का, इसका पार्टनर्स का बैलेंस भी 90,000 एंड 30,000। और इधर रिजर्व्स कितने के, बांटो, बोलो ना कितना, हाँ 20,400 ऐसा, और 13,600 ऐसा करके ट्रांसफर, ये खत्म कर दिया। अगला आइटम प्रॉफिट एंड लॉस, इधर नहीं, अच्छा अच्छा यही वाला है, लायबिलिटी साइड वाला है। दैट्स सो कूल, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये लायबिलिटी वाला, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एसेट्स वाला नहीं है ये। कितना, 60, 6,600 और कितना, 5,400। और बताइए, अबे 4 ना बोलिए, 44 आगे बोलिए। हाँ ट्रांसफर हो गया। अब चलिए, एसेट साइड के आइटम क्या है, स्टॉक कितने का, 80,000 का। अगला आइटम बोलिए, सन्डी डेटर्स कितने का, 66,000 का। अगला बोलिए, प्रोविजन कितने का, वो यहां डालेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगला, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का। अगला बोलिए, लैंड एंड बिल्डिंग 30, और आगे बोलिए, फर्नीचर 10,000 का। और बोलिए, गुडविल बेचारी पड़ी रहेगी कितने की। अगला बोलिए, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने के, और एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 6,000। अच्छा, पिछले बैच में बच्चों ने क्वेश्चन रेज किया कि सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और एडवांस एक्सपेंस, जब दोनों ही एडवांस होते हैं तो एक को तो आप यहां ट्रांसफर कर रहे हो और एक को आप पार्टनर्स में डेबिट कर रहे हो, कोई रीजन बताएगा क्यों। अच्छा, और कोई ऑनलाइन में कोई, हाँ बोलो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम बोल रहे हो लेकिन तुम दूसरे कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, कोई ऑनलाइन में बताएगा क्या रीजन है इसका। नहीं, समझिए, डोरेमोन तुमने किसी फर्नीचर वाले को ऑर्डर दिया एक जंबो किंग साइज बेड विद मैट्रेसेस, और वो बेड पड़ रहा है करीब करीब 11 लाख रुपए का। हाँ हाँ 11 लाख का, ठीक है। ऐसा जिसके अंदर उछल के तुम चूहे बिल्लियों को पकड़ सको, कुछ भी कर सको, मतलब इतना भारी, 11 लाख रुपए का। यू पेड हिम 2 लाख एडवांस। उसने कहा सर ये बहुत ही शानदार है, टर्किश लकड़ी आएगी,
लकड़ी बोला है मैंने। हाँ, अरे इसकी बदमाश। टर्किश लकड़ी आएगी और बाकी सामान यूरोप से आएगा और वो बेड बनेगा, ठीक है। सॉरी, वो बेड बनेगा, ठीक है। अब बेड बनेगा और 3 महीने का टाइम लगेगा। 3 महीने का, ये लोग ना गलत शब्दों में ले आते हैं यार बातों को। 3 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीने बाद डोरेमोन का मन बदल गया। इसने कहा भाई ऐसा है कि मैं नहीं खरीद रहा, मैं छन्नू फर्नीचर हाउस बरोला में जाकर क्या करूंगा, वो 20-25 हजार का वो बेड खरीद लूंगा। ही कैंसिल दैट डील, ठीक है। अब आप जानते हैं जब बड़ी डील होती है तो उसमें क्या होता है, कैंसिलेशन क्लॉज होता है। तो उसने कहा 2 लाख रुपए है, मैं ऑर्डर ऑर्डर दे चुका था जी, 25 हजार काट के ही हैज गिवन हिम 1,75,000 बैक। ठीक है जी, काम खत्म। मतलब जब हम एडवांस एक्सपेंस देते हैं तो उसके रिकवरेबल वापस आने के चांसेस होते हैं, थोड़ा बहुत कट के। एयरलाइंस की टिकट बुक करा लीजिए 3 महीने पहले। अब यक्ष को मान लो एम्स्टर्डम जाना है किसी टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो इसने बुक करा लिया, लुफ्थांसा का वो सबका बुक करा दिया, 3 महीने पहले बुक करा दिया। पता चला वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गया 2 महीने पहले। तो जब ये टिकट कैंसिल कराएगा कुछ मिलेगा या खा जाएगी एयरलाइंस? कुछ तो मिलेगा ना, तो रिकवरी होती है। अब आपने क्या करा, शाहिद खरगोश कपूर को हायर करा 3 साल नाचने के लिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना वो, उसने अपनी डेट्स आपको दे दी। अब आप बोलते हो हमारी तो कंपनी बंद हो गई जी, हमारा पैसा वापस, हमें नहीं नचाना तुम्हें, तो क्या होगा? विल दैट पर्सन रिटर्न यू द मनी? एब्सोल्युटली नॉट। फिल्म स्टार है भाई, डेट सेलेक्ट करके दी है, अगर आपकी डेट पर आप काम नहीं करवाते हैं तो वो तो बेरोजगार हो जाएगा, उसको कहां से कोई काम देगा? फिल्म प्रोडक्शन को मजाक थोड़ी होता है। आप एक्टर को बोल देते हैं कि 2025 में इतने से इतने की डेट आप मुझे देंगे और किसी से काम नहीं करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट बकायदा साइन होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली अनरिटर्न ऑफ लॉसेज होते हैं जिनकी कोई रिकवरी नहीं होती है, लेकिन एडवांस एक्सपेंस की रिकवरी हो जाती है। तो एडवांस एक्सपेंस को हम एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं कि रिकवर हुआ तो हुआ, और इसको तो रिकवर होना ही नहीं है, इसलिए पार्ट लॉस है, कौन बियर करेगा? पार्टनर्स खत्म कर देते हैं। दैट इज द रीजन कि एडवांस एक्सपेंस को हम एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, उसे क्या करते हैं, लॉसेस की तरह राइट ऑफ कर देते हैं। अगला आइटम बोलिए क्या था? खत्म हो चुका है। ये ट्रांसफर ट्रांसफर था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। ट्रांसफर इज डन। सुनो, ट्रांसफर का प्रोसेस हो चुका है, तो आई होप सब लोग कर पाए होंगे, है ना? तुम ज्यादा कर लिया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए उसको। उसके बाद मैं आपको, अच्छा जगह छोड़ के रखना, क्योंकि जब आप बड़े छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, फिर इसको सॉल्व करना अपने आप आके, तब हमारा आधा काम हो रखा है। मालूम है कुछ लोगों ने जगह नहीं छोड़ी होगी, पर फिर भी अब हम सीखेंगे कि ट्रांसफर ट्रांसफर के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है आगे। आगे एसेट्स को रियलाइज करना है और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अब हमारा काम ये होगा। तो जो आप देख रहे हैं ना एडजस्टमेंट्स नीचे बनी हुई है, अब हम उन्हें टच करेंगे, लेकिन बिफोर वी टच देम थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, विच आर रिलेटिंग टू दैट। आइए देखते हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, ध्यान से देखिएगा। एंड वी हैव डेटर्स 40,000 रुपीज के, बिल्डिंग 1 लाख रुपए की, मशीनरी 90,000 रुपीज की। ये आपके पास कहानी गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है, ठीक है। एडजस्टमेंट है नंबर 1, बैड डेट्स ₹20,000। क्या मतलब है इसका? डेटर थे 40,000 के, बैड डेट हो गए 20,000 के, तो रिकवरी कितने की होगी? हाँ, कुछ भी नहीं बोला तब भी तो बोल रहा हूं मैं। बैड डेट कितने के थे? 10,000 के थे। डिसोल्यूशन की प्रोसेस में आपको पता चला कि बैड डेट कितने के हो गए? 10,000 के, तो बाकी बाकी रिकवरेबल। अरे डेटर इरिकवरेबल कितने? 10,000। बैड डेट का मतलब इरिकवरेबल ना, तो बाकी के बचे क्या हुए? रिकवरेबल, रिकवरेबल हो गए। नंबर 2, बिल्डिंग was auctioned at
20% less. Building was auctioned at 20% less. ठीक है. Number 3, machinery 50% of the machinery taken over by partner Lallan. ठीक है. At 10% discount, and remaining machinery was realized at 120%. ये कहानी है. ये हम ट्रांसफर भी करते हैं और फिर इसका एडजस्टमेंट करते हैं. देखिए एडजस्टमेंट करते हैं कैसे. ये हमने बनाया यहां पर कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट. ध्यान से देखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया. ठीक है. अब ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है. ये डेटर बिल्डिंग किस तरफ ट्रांसफर होंगे? किस तरफ? इस तरफ. इस तरफ ट्रांसफर होंगे. क्या बोलेंगे यहां पर? डेटर्स 40,000 के, बिल्डिंग 30 नहीं बेटा, ट्रांसफर कर रहे हैं. बिल्डिंग 1 लाख. ट्रांसफर में तो नॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर करते हैं. और क्या लिखेंगे? मशीनरी 90,000 की. ट्रांसफर इज डन. अब आप जानिए कि अगर ये एसेट्स के बदले में पैसा आएगा तो वो इस तरफ आएगा. कुछ भी वट एवर विल रिकवर, वो इस तरफ रिकवर होगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स रियलाइज्ड वैल्यू. एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड बोल रहा हूं मैं, ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूं. ट्रांसफर कब होगा? ओरिजिनल वैल्यू पे होगा, लेकिन फाइनली एडजस्टमेंट के बाद जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी रियलाइजेबल वैल्यू. जैसे बोल दे कि डेटर्स रियलाइज ₹5. 40,000 के डेटर थे और डेटर हमें पता है क्या बोलते हैं? 5 का सिक्का ऐसे डाल के बोलते हैं, कहता है ले रख ले. वही रख लेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, है ना. 40,000 के डेटर्स थे, रियलाइज एट ₹2 लाख. ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हमारे कौन से घर से जा रहे हैं? क्वेश्चन कहता हुआ तो हुआ, हमें इमोशनल नहीं होना है. डेटर्स रियलाइज नील. अब डेटर्स रियलाइज नील है तो डेटर ऑलरेडी लॉस की साइड में पड़े हुए हैं, बदले में कुछ नहीं आएगा, एब्सोल्यूट लॉस हो गया. आई होप इट इज फाइन विद एवरीबॉडी. ठीक है, चलो करते हैं. बेड डेट अगर 10,000 रुपए के हैं तो हाउ मच यू विल रियलाइज फ्रॉम डेटर्स नाउ? कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा. तो देखिए जरा एंट्री नंबर 1 बनती है. हम बोलेंगे कैश या बैंक्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. कितने से बोलेंगे? 30,000 से. 30,000 से. हाँ भाई, डेटर का पैसा निकल गया. ठीक है, इज इट फाइन? है ना. कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर एंट्री करेंगे. अरे रुक जाना. कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर एंट्री करेंगे. ऑनलाइन एवरीबॉडी इज ओके विद दिस. जब हम पैसा रिकवर करेंगे डेटर्स ये एंट्री करनी चाहिए. आप में से आप नहीं है, बोर्ड में 60% बच्चा है. रुक जा, होल्ड कर. बोर्ड में 60% बच्चा यही करता है. एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. सोचो अदर डेटर भी नहीं करेंगे बेटा. सोचो, क्या ट्रांसफर करने के बाद आपके पास डेटर जैसी कोई एसेट्स है? नहीं है. तो आपके पास क्या बचा? आपका डेटर नहीं बचा, आपके पास क्या बचा? रियलाइजेशन. रियलाइजेशन बचा. यू राइट, रियलाइजेशन. ठीक है. एक एंट्री और देख रहा हूं मैं, नंबर 4. अनरिकॉर्डेड फर्नीचर was realized. Unrecorded furniture ₹40,000 was realized at ₹30,000. ये भी मैंने लिख दिया अभी. चलो करेंगे इसको भी. एक क्वेश्चन है. बोलिए. तो हम बैड डेट्स को डेबिट नहीं करेंगे? बैड डेट डेबिट टू. बेटा सुनो, इसका क्वेश्चन है कि बैड डेट डेबिट टू डेटर नहीं करेंगे. हमने क्या बोला? हमने बोला
बिजनेस मर चुका है, शरीर का अंत हो चुका है बेटा। ये चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट डेथ नहीं है, एडमिशन नहीं है। वहां करते थे, यहाँ तो क्या कर रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे कि एसेट से कितना पैसा रिकवर होगा बस, और वो रिकवर होगा तो किस नाम से होगा, रियलाइजेशन के नाम से होगा। गॉट द रीजन? बैठे बैठे कुछ नहीं करना। देखो हमने लिख दिया क्या, डेटर्स वर रियलाइज्ड, ठीक है जी, डेटर रियलाइज हो गए। अब बताइए, यहां लिखेंगे कैश डेटर्स, कितना रियलाइज हो गया भाई, 30,000। अब कुछ बच्चे बोले लॉस, आओ मैं बताता हूं। डेटर डेबिट साइड में 40 का रखा हुआ है, क्रेडिट साइड में कितना देगा, 30 का। व्हाट इज योर लॉस? रोहन पता चला लॉस का, गॉट द लॉस। Yes, to 10,000. तो कुछ नहीं करना, वो हम चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन में करते थे कि पहले बेड डेट टू डेटर करते थे, फिर रिवेल्युएशन टू बेड डेट करते थे, और प्रोविजन होता था उसका भी इलाज करते। अब आप बोलोगे हमारे पास, अच्छा जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन भी था, कुछ नहीं करना, प्रोविजन का कोई यूज नहीं है। प्रोविजन का, प्रोविजन तो लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे ना। अब तो बिजनेस बंद हो गया, अब क्या राइट ऑफ करना है, तो सब खत्म होना है। वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, हम ऐसा करेंगे और अपने आप लॉस रिफ्लेक्ट हो गया, अलग से कुछ नहीं दिखाना है। बेड डेट का भी कुछ नहीं करना, इस बेड डेट की वजह से मेरे डेटर की रिकवरी रिड्यूस हो गई है, बस इतना है ना। चलिए अगला यार, हाँ नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग वॉज ऑक्शनड एट 20% लेस। ऑक्शन क्या बिल्डिंग का, कितना परसेंट, 20%, यानी 80,000 रिकवरी हो रही है। तो 80,000 रिकवरी हो रही है, नंबर 2 एंट्री, कैश बैंक हटाई देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा कैश या बैंक लिखना वो डिपेंड करता है कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं आपसे। बैंक बोले तो बैंक लिखना, कैश बोले तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बोलेंगे हम लोग, फिर से बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे रियलाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी थी। नाइस, रियलाइजेशन। हाउ मच अमाउंट, 80,000, 80,000, जितने में वो जाएगी चाहे बिल्डिंग करोड़ों की थी, ठीक है, 20 रुपए में बिक रही है, you'll write 20 rupees. Building worth rupees 2 crore taken over by partner C at rupees 30, कुछ नहीं करूँ, 30 लिखेंगे बस, खत्म। उसकी वैल्यू जो भी थी वो तो लॉस हो ही गया ना, वैल्यू तो ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग वॉज रियलाइज्ड, बिल्डिंग रियलाइज हो गई। नंबर 3, 50% ऑफ द मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर ललन एट 10% डिस्काउंट। 50% मशीनरी कितने की थी, 50,000। देखो 90 लाख 90,000 का 50% 45,000 होता है। 50% कितना होता है, 45,000 होता है। दिस इज डन। ये कितने डिस्काउंट पर ले गया वो, 45,000, 40,500, 40,500। समझना, अगर कैश मिला, देखो जरा ध्यान से, अगर ये मशीनरी कैश, अच्छा क्वेश्चन लिखता क्या कि 50% ऑफ द मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर ललन एंड 10% डिस्काउंट इन कैश, इन कैश। चाहे ललन ले जाए चाहे कोई और ले जाए, एंट्री बनती कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। गॉट इट? लेकिन अगर पार्टनर ले जा रहा है तो उसे ये नहीं बोलेंगे चिंदी चोरों की तरह पैसा दे अभी, हम उसके कैपिटल से रिकवर कर लेंगे ना पैसा। कहां से रिकवर कर लेंगे, कैपिटल से। तो आई विल राइट हियर लल्लन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,500। अच्छा वो जो वैल्यू में कमी हुई है, रिवैल्यूएशन कुछ नहीं लिखेंगे, विल नॉट राइट, विल नॉट राइट। हाँ अच्छा अच्छा रुक जाओ, अभी पूरी एंट्री नहीं हुई ना। दूसरा पार्ट, 45,000 क्या हुआ, एट 120%, यानी कि कितने में चली गई है, 120%। 120 मतलब प्लस 20% हो गया ना, सी बात है, 9,000, 54,000 यार, बढ़ के गई है। एट 120% होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू उसका 20% ज्यादा मिला। तो अगली एंट्री में क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना, 54,000, ठीक है, टू रियलाइजेशन 94,500, 90। अब आप देख रहे हैं मशीन थी कितने की, 90,000 की, पैसा कितना है 94, फायदा हो चुका है, लेकिन अलग से नहीं दिखाएंगे,
नॉट शो सेपरेटली, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसकी एंट्री यहां इस तरफ जाएगी क्या, ललन्स कैपिटल ब्रैकेट में मशीनरी कितने से, 40,500 से, कैश अकाउंट ब्रैकेट में मशीनरी कितने से, 54,000 से। और आप देखिए मशीनरी डेबिट में थी, उसके बदले पैसा क्रेडिट में, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो गया। आपको रिवैल्यूएशन नहीं बनाने की जरूरत है यहाँ पर, ये प्रॉफिट को अलग से रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन में नहीं डालना है। अलग से रियलाइजेशन में कब डालते, जब हम डेबिट साइड में कुछ ना दिखाते। डेबिट साइड में हमने एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस हमने एसेट्स को डेबिट साइड में डाला हुआ है, उसकी रिकवरी होगी क्रेडिट में। अगर रिकवरी कम हुई तो लॉस है अपने आप, और रिकवरी ज्यादा हुई तो क्या है, प्रॉफिट अपने आप। बढ़िया नींद आ रही है, शाबाश, पीछे वाले करो। हिमालय की, अच्छा तुम तो अच्छा ऑक्समबर्ग से तपस्या करते हुए यहाँ आए हो ना, सो रहा है गोलू बच्चा, तुम गोलू हो, पीछे वाला। ऋषि मुनियों की तरह आंखें बंद हो रही है, ऐसा लगता है ध्यान की मतलब पराकाष्ठा में चला गया बच्चा। इधर देखो डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तुम भी ऊँग रहे थे, इधर देखो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 बजे तक प्रैक्टिस करी लड़के ने, लेकिन फिर भी आ गया। हाँ हाँ, 11 बजे तक सोचो तुम। इधर देखिए, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 40,000 का, कितने में डाल दिया उसको, 30,000 में। तो पहले रिकॉर्ड करो फिर बेच दो। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, सीधा कितने में बेच रहे हैं वो, चाहे उसकी वैल्यू 10 लाख थी, 5 लाख थी, 20,000 थी। मैंने बोला एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स रियलाइजेबल वैल्यू। तो कुछ बोलेंगे सर ट्रांसफर तो किया ही नहीं। अरे ट्रांसफर करने के लिए बैलेंस शीट में होना चाहिए था ना, ये था ही नहीं बैलेंस शीट में, क्या करूंगा मैं, सीधा रियलाइज करेंगे। नहीं ट्रांसफर नहीं करते बेटा, सीधा रियलाइज करते हैं, सीधा रियलाइज में सीधा बेचते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, नंबर 4, कैश टू रियलाइजेशन। गधा फर्नीचर नहीं बोलेंगे, टू रियलाइजेशन, नो फर्नीचर, नो। कितना रुपए से, 30,000 से। यही गलती करते हैं लोग, बता रहा हूं ना, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज। और सुनो, यहां लिखेंगे कैश अकाउंट अनरिकॉर्डेड, कैश अकाउंट में क्या लिख देंगे, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 30,000 का। अच्छा एक बात बता मुझे, ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर जब हमें बेचा, हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो डाल दिया ना फायदा यहाँ पर। रिकॉर्ड क्या करना है, आप भूल जाते हो शरीर मर चुका है, आप उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो। बेटा ये चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं है। वहां पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर सबका सेटलमेंट किया जाता है। ये यही ट्रांजेक्शन अगर चली आती है एडमिशन में, तो पहले मैं एंट्री करता क्या, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर डेबिट टू, या फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन करता, वही एंट्री करता फिर। ठीक है, पहले रिकॉर्ड, फिर अगली एंट्री करता कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रिकॉर्ड हो गया तो बुक्स में आ गया, बुक्स में आ गया तो बेचते समय क्या करेंगे, आप उसकी एंट्री करेंगे। भाई यहाँ तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना, यहाँ तो सीधा बिक रहा है, सीधा बिक रहा है तो रियलाइजेशन के थ्रू जाएगा, देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड इट। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर में आप इसकी एंट्री बनाते पहले फर्नीचर डेबिट टू रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन, एक एंट्री बनती, आपकी एंट्री बनती फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ऐसे एंट्री बनती। और फिर इस फर्नीचर को बेचते। अच्छा कितने से लिखते हैं एंट्री, 30 से लिखते, 40 से नहीं लिखते, क्योंकि जितनी वैल्यू में बेच रहे उतने का लिखते इसको। अनरिकॉर्ड तो, रिकॉर्ड तो 40 में होना चाहिए था, तो 30 में रिकॉर्ड कर लिया। और फिर नंबर 2 एंट्री बनती कैश डेबिट टू फर्नीचर, इतने से 30,000, यू वुड हैव रिकॉर्डेड 2 एंट्री। लेकिन ये हम तब करते हैं जब बिजनेस चल रहा होता है। अब बिजनेस तो बंद है, अब मैं क्यों उससे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूं, बेचूं, मैं सीधा क्या करता हूं, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले इसे रियलाइजेशन में डालते हैं इस तरफ 40,000,
नहीं, इस तरफ 40,000 डालते हैं और इस तरफ क्या करते हैं फिर 30,000 में डालते हैं। अननेसेसरी 10,000 का लॉस दिखाते हैं। क्यों दिखाओगे? लॉस तो तब होगा ना अगर वो बैलेंस शीट में पड़ी रहती। लॉस थोड़ी है हमारे लिए, हमारे लिए तो 30,000 का एब्सोल्यूट गेन है। अच्छा, इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में भी क्या है, 30,000 का गेन है तो अनरिकॉर्डेड को बेचना इज ए गेनफुल एक्टिविटी। लेकिन कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले 40 से 30 बेचते हैं। अनरिकॉर्डेड को जितने में बेचा उतने पे रिकॉर्ड करके बेचा जाना चाहिए। तो जब हम चेंज इन पीएसआर वगैरह पढ़ते हैं तो ये एंट्री करते थे। अब डिसोल्यूशन है भाई, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सीधी एंट्री करके छोड़ देंगे। अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करने के चक्कर में मत पड़ना, सीधा रियलाइज करिए और काम खत्म। आई होप दिस कंसेप्ट इज ओके विद एवरीबॉडी, नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं हम लायबिलिटीज की तरफ, उनका क्या करना है। अच्छा, एक और चीज समझना, मेरे पास 1 2 3 एसेट्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास 2 एसेट्स और होती, इसके बारे में बोला बिक गया, इसके बारे में बोला पार्टनर ले गया, ये भी बिक गई। 2 एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला जाए। तो अगर कोई एसेट ऐसी है जो ट्रांसफर हो चुकी थी एंड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एसेट्स की क्या करना है, उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहां मेरे पास होता स्टॉक या मेरे पास होता है लैंड, तो मैं फुल वैल्यू पे क्या करता, उसको रियलाइज करता। लेकिन एक बात समझना, टेंशन है सिर्फ पे ऑफ करते हैं, ट्रांसफर भी नहीं करते। हाँ, ट्रांसफर तो हो रखा है ना ऑलरेडी, यहाँ यहाँ इधर डाल के और पैसा वसूल लेते हैं उसका। यहाँ तो पड़ा होगा ऑलरेडी, पैसा लेना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर वो एसेट्स टेंजिबल है तो तभी करेंगे काम, इंटेंजिबल होगी तो उसकी वैल्यू अंडा, शून्य मान के चलेंगे। ये सीबीएसई का इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी एसेट्स के बारे में जो कि टेंजिबल एसेट्स थी कोई क्लैरिटी नहीं है तो उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज करिए। और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट कॉपीराइट वगैरह है, अभी आप देख रहे हैं गुडविल देखा था ना, कोई इंस्ट्रक्शन था गुडविल का, क्या माना उसको, शून्य माना, कुछ नहीं करा उसका, कुछ नहीं करेंगे उसका। पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क जैसी कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, जब तक कि अगर बोल दिया कि कॉपीराइट इज सोल्ड तो ठीक है। लेकिन अगर कॉपीराइट के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं तो उसको छोड़ दें, ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, उसके बदले में कैश रियलाइज नहीं करेंगे। वेरेज लायबिलिटीज अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो चाहे वो करंट है चाहे नॉन करंट है, पे ऑफ कर देंगे। चाहे कोई इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं है, यू विल पे इट ऑफ, पे ऑफ करके उसकी छुट्टी कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे इसे नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो इट विल हेल्प यू। और नहीं नोट कर पाए तो इसकी फोटो खींच लीजिए, अपनी गैलरी को एनरिच करिए, जो कभी दिखेगी नहीं। ये एसेट्स हटा देते हैं यहां से। नाउ आई विल राइट, ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में 50,000 के, बिल्स पेबल 40,000 का, लोन क्रेडिट वाला, लोन क्रेडिट वाला मतलब जानते हैं, वैसे भी लायबिलिटी साइड में तो लायबिलिटी होगा। डेबिट साइड का लोन जो हमने दिया, ये हमने लिया 1,00,000 रुपए का, ऐसे लिखा हुआ। नंबर 1 एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट ₹48,000। क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड या क्रेडिटर्स सेटल्ड, डिसोल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर ये चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट डेथ एडमिशन होता तो क्या क्रेडिटर 50 के, सेटल कितने होने 48,000 में, एंट्री क्या बनती, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और फिर क्रेडिटर कितने के दिखते 48,000 के दिखते। यहाँ ऐसा नहीं है, डिसोल्यूशन है भाई। क्रेडिटर वर टू बी सेटल्ड और क्रेडिटर सेटल्ड दोनों का मतलब एक है। अगर डिसोल्यूशन है, क्रेडिटर वर टू बी सेटल्ड, अबे कब टू बी तो है नहीं, बिजनेस तो बंद हो रहा है, आज ही सेटल होंगे। कितने में, 48,000 कैश है बैंक से। नंबर 2, 50% of bills payable was paid by partner Aman, partner Aman at 12% discount
per annum 3 months before maturity, 50%, ठीक है। बैलेंस बीपी were discharged in full। ये ट्रांजेक्शन है। 50% बीपी क्या कर दिया, पार्टनर अमन थे, 12% डिस्काउंट पे उन्होंने उसको सेटल किया, ठीक है। नंबर 3, लोन है ना, लोन was settled by partner Chaman at along with interest रुपीस 10,000 इन कैश। अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है और पैसा नहीं देता है तो आपने एंट्री बनाई थी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है और कैश दे देता है तो एंट्री बनती थी क्या, कैश टू रियलाइजेशन। यहां हम क्या करेंगे देखते हैं, यहां पे कर रहे हैं ना कैश में, ठीक है। चलो ये हमने बनाई रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे बनाया, दिस इज एसेट्स और नहीं पर्टिकुलर रुपीस क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस और डेबिट। कहां ट्रांसफर होंगे ये लोग, कहां ट्रांसफर जाएंगे ये लोग, क्रेडिटर्स, कितने के, 50,000 के। बिल्स पेबल कितने का, 40,000 का। और लोन क्रेडिट कितने का, 1,00,000 का। और यहां लिख देता हूं क्या, मिसेस अमन्स लोन 20,000, ये भी लिख देते हैं, इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। मिसेस अमन्स लोन, नो इंस्ट्रक्शन फॉर दिस, कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं इसके बारे में, ठीक है, इतना। चलो बस फाइनली क्लोज करते हैं। पहली एंट्री, क्रेडिटर सेटल्ड एट 48,000, क्या एंट्री बननी चाहिए, क्रेडिटर डेबिट टू कैश, क्रेडिटर नहीं रियलाइजेशन टू कैश, नो क्रेडिटर रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 48,000 से, 48,000 से। ये नरेशन नहीं लिख रहा हूं, यहां लिखेंगे क्या, कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने के, 48,000 के। बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अच्छा एक चीज समझना, एक चीज समझना प्लीज 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 सुनो, पांडे सुनिए। पिछले क्वेश्चन में जब अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आता ना तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री नहीं करते हैं, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। पिछले केस में एक एंट्री छूट गई थी मुझसे, सारे रिलेशन के डेबिट क्रेडिट जोड़ के जो रिलेशन का प्रॉफिट लॉस है पार्टनर्स में बांट देते हैं। यहां दिखा दूंगा वाला पार्ट, पहली एंट्री हो चुकी। देखो बेटा समझो, क्रेडिटर 50,000 के थे, पेमेंट कितने की करी, तो कुछ बचा, दो है, अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। क्या क्लास के लिए मिस कर लेट हो रहे हो, क्या दिक्कत है। अगला, दिस पार्ट इज डन। 50% ऑफ द बीपी कितने का था, बीपी 40,000 का, 40,000 का बीपी था। 50% कितना हुआ इसका, और 50% कितना हुआ इसका, ये 20,000 था, ये 20,000 था। 50% बीपी, 50% का ये 12% कितना होता है भाई, 2400। कितने की रिकवरी हुई, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस एंड यू गाइज आर रॉन्ग। बेटा ये 24,000 को निकालने के लिए क्या करना पड़ता, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा है, 3 महीने पहले आप उसे पे कर रहे हो तो डिस्काउंट 3 महीने का तो मिलेगा, डिस्काउंट 3 महीने का। अगर पर एनम ना होता तो तब फ्लैट रेट लगता, चाहे 3 महीने पहले जो चाहे 4 महीने पहले दो। तो हम लिखते हैं क्या, 20,000 इंटू कितना, 12/100 इंटू 3/12, 12 से 12 चला गया कितना, 600 रुपए का, डिस्काउंट होगा 600 का। यू विल रिकवर हाउ मच, 19,400। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये ध्यान रखना आपको कि कहीं बीपी क्रेडिटर के बारे में बोल दे कि 3 महीना पहले, 2 महीना पहले। बचे हुए के साथ क्या निकला, बचा हुआ क्या हुआ, पूरा फुल।
बचे हुए का पैसा पूरा देना पड़ गया। सो सी द एंट्री नंबर 2, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट छोड़ देंगे अभी। 2, कैश अकाउंट कितना 19,400 प्लस 20,000 कितना 39,400 39,400 ऐसा करेंगे। क्या किसी पार्टनर ने दिया ये? अच्छा पार्टनर दिया, सॉरी। अगर पार्टनर ने दिया तो क्या लिखेंगे? अमन्स कैपिटल, पार्टनर को पैसा दे देंगे कितना 19,400, और जो हमने कैश भरा कैश अकाउंट कितना भरा 20,000। तो इट विल गो इन दिस वे, ऐसे जाएगा। ये नहीं है कि प्रॉफिट लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में, कुछ नहीं, अपने आप दिखेगा ये। अब आप देखिए क्रेडिटर वहां पड़ा है 50 का, सॉरी बीपी वहां पड़ा है 40 का, इसके बदले में क्या हो रहा है इधर, इधर लिख देंगे हम लोग क्या, अमन्स कैपिटल बीपी कितना दिया उसने 19,400, और कैश अकाउंट क्या बीपी कितना गया है 20,000। जरा देखिए 40,000 का 40,000 का क्या था, सुनो 40,000 का क्या था बीपी, बदले में कितना रिकवर हुआ, अपने आप प्रॉफिट लॉस दिखेगा, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, लोन सेटल्ड पार्टनर चमन अलोंग विद इंटरेस्ट 10,000, मतलब लोन था कितने का 1,00,000, चमन नाम के पार्टनर ने कितना पे कर दिया 1,10,000, अलग से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे कहीं पर भी, ठीक है। एंट्री क्या बननी चाहिए, रियलाइजेशन डेबिट टू व्हाट, रियलाइजेशन डेबिट टू चमन या कैश, हाँ है ना, कैश दिखाएंगे ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग, चमन ही दिखाएंगे। एसेट्स के केस में समझो, समझना, पार्टनर एसेट्स लेके चला गया और पैसा नहीं दिया तो कैपिटल में निकालेंगे उससे वसूली, लेकिन अगर कैश देके चला तो क्यों वसूली देंगे, ठीक है। यहां जब तक पार्टनर पे नहीं करेगा तब तक हम उसे देंगे क्यों पैसा, यहां तो पार्टनर ने पे कर दिया ना। अगर बोलता कि चमन पेड दिस अलोंग विद इंटरेस्ट बाय यूजिंग फर्म्स कैश, बाय यूजिंग फर्म्स कैश, तो एंट्री रिलेशन टू कैश होती, फिर तो चमन एक मैसेंजर था, जा भाई पैसा देके आ जा। अगर चमन पे कर रहा है तो ही तो इसको रिएम्बर्समेंट मिलेगा, पे नहीं कर रहा तो क्यों मिलेगा। तो इसीलिए चाहे चमन कैश में पे करे या ना पे करे, आपको एंट्री क्या करनी है, चमन के नाम से करनी। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, रियलाइजेशन डेबिट टू चमन्स कैपिटल कितने से 1,10,000 से, 1,10,000 से। सुनो, एसेट्स रियलाइज वैल्यू पे दिखाएंगे, लायबिलिटी सेटलमेंट वैल्यू पे दिखाएंगे। सेटलमेंट मतलब वो जितने की थी ओरिजिनल कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट कितनी कर रहे हैं उस पर दिखाएंगे। अच्छा, अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो एंट्री बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन, वही तो करते थे। लेकिन अगर पार्टनर कैश देके ले जाता तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन करते थे। यहां चाहे पार्टनर कैश दे या ना दे, एंट्री पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करके ही होगी। ये कंफ्यूजन नहीं पालना, मैंने क्लियर किया इसको, खत्म हो गया, एडजस्टमेंट पूरा हो गया। अब देखिए एक एडजस्टमेंट बची है ना, मिसेस अमन का लोन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कर देंगे उसे फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर देंगे, पे ऑफ, कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है फिर भी पे कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे इधर, कैश मिसेस कैश करके मिसेस अमन्स लोन बोल के कितना पे कर देंगे इसको, पूरा 20,000। और एंट्री नंबर 4 बनेगी क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश कितने से 20,000 से, 20,000 से। ऐसे ही आ जाए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5,000 पेड ऑफ इन 7,000, तो क्या एंट्री करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 5,000 की और कितने में पे कर दी 7,000 में, रियलाइजेशन टू कैश 7,000 करेंगे। जैसे एसेट्स में रिकॉर्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं फर्क पड़ता, सीधा पे ऑफ करेंगे, सीधा पे ऑफ करेंगे। जगह नहीं मैं लिख नहीं रहा, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। यहां तक कहानी क्लियर हुई, ठीक है। तो एसेट्स को अब आप देख रहे थे ना, मैंने एडजस्टमेंट छुड़वाई थी आपसे कि बिल्डिंग को बेच दिया, क्रेडिटर पे कर दिए, इसलिए रोका था क्योंकि अभी हमने उस कंसेप्ट को नहीं किया था। तो नाउ वी आर कॉम्पिटेंट,
फॉर्चुनेटली आपकी क्लास कल दोबारा से है, तो इसलिए मैं कोई काम नहीं दे रहा। एंजॉय योर संडे, है ना। कल की क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे। दूसरे बैच में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था और उनको 11 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, बिकॉज दे हैव होल सैटरडे, होल संडे, होल मंडे एंड दे विल मीट मी ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो अपनी गैलरी समृद्ध कर लीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए और विल वाइंड अप। बोलिए। ऑनलाइन में बचा ही नहीं कोई, भाग गए सारे। नहीं सर।